का बेहद इंटरेस्टिंग और साथ ही इंपॉर्टेंट खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर हैं। आज उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी, जिसमें टैरिफ और दूसरे कारोबारी मुद्दों पर खास अहम चर्चा होंगी। कौन से अहम मुद्दे हैं जो फोकस में रहेंगे और इस मुलाकात के चलते भारतीय बाजार पर, शेयर मार्केट पर किस तरह का असर पड़ सकता है, कहां कहां फोकस रहना चाहिए, इसकी एक डिटेल रिसर्च की हमारे सहयोगी शरद दुबे ने। आइए उनसे जानते हैं। शरद, ओवर टू यू। जी बिल्कुल। भारत और यूएस की ट्रेड की बात करें तो फार्मा और आईटी जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट्स होता है। तो ऑफकोर्स कुछ पॉइंट्स है जिस पे हम नज़र डालेंगे। सबसे पहले जो है H1B वीज़ास, उसकी क्या एक्सपेंशन होती है, कितना जो है जो आप कह सकते हैं आईटी के वर्कफोर्स यूएस में जा सकते हैं, उस पर नज़र ज़रूर रखेंगे। ऑफकोर्स स्टारलिंक की भी बात करें तो यहाँ पे रेगुलेटरी क्या इसकी अपडेट आती है उस पर भी फोकस रहेगा, जिसपे भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो और नेल्को, इन तीनों ही स्टॉक्स पे नज़र रहने वाली है। अब याद रखिए जो रिपब्लिक पार्टी है वो फार्मा स्पेस की जो लॉबी है उस पे जो है बहुत सपोर्ट देती है भारत को, तो उस पे भी जो है फार्मा स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा। इसके अलावा जो बड़ा चाइना का टैरिफ है उसके कारण जो है भारत के केमिकल स्टॉक्स पे तेज़ी देखने मिल सकती है और डिफेंस कॉरपोरेशन पे भी नज़र रहेगी। फार्मा और आईटी कंपनीज की भी बात कर लेते हैं जिस पे हम नज़र डालने वाले हैं। यहाँ पे ऑफकोर्स इन्फोसिस, टीसीएस, डॉक्टर रेड्डीज़ की बात करें तो यहाँ पे 40 से लेके 60% तक का जो है आप देख सकते हैं कि ओवरऑल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है। वही हम बात करें आपके टेक्नोलॉजी सेगमेंट में, वहाँ पे भी जो है अच्छी मोमेंटम जो है टेलीकॉम और आईटी स्पेस दोनों में ही देखने मिलता है। अब अगर बात करते हैं तो जो चाइना टैरिफ्स की बात है वो केमिकल स्पेस में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और ऑलरेडी चाइना की तरफ जो है टैरिफ्स अनाउंस कर दिए गए हैं। तो ये तो ऑफकोर्स की इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थी, लेकिन कुछ ऑटो स्टॉक्स भी है जिन पे नज़र रखेंगे जिसका एक्सपोजर जो है नॉर्थ अमेरिका में होने वाला है। यहाँ पे बात करें तो संवर्धना मदरसन, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, सोना BLW ऐसे स्टॉक्स है, इन पे नज़र रखिएगा क्योंकि इनके नॉर्थ अमेरिका के एक्सपोजर जो है ज़्यादा है और हाल ही में जो है इनकी डिमांड थोड़ी म्यूटेड थी। तो अब किस तरह पिकअप करती है और क्या बेनिफिट्स मिलती है इन ऑटो सेगमेंट पे, उस पर भी बाजार की नज़र रहेगी। लेकिन कुछ स्टॉक्स है जो यूएसए नॉर्थ अमेरिका के एक्सपोजर वाली स्टॉक्स है उन पे भी हम नज़र डालते हैं। यहाँ पे देखेंगे केमिकल नाम ज़्यादा है, PI इंडस्ट्रीज़, UPL, SRF की बात करें तो यहाँ पे 10 से 40% तक का कंट्रीब्यूशन इस सेगमेंट में देखने मिल रहा है। हिकाल पे भी नज़र रखिएगा जहाँ पे एक्शन देखने मिलेगा। क्वेस्ट कॉर्प, सिरमा SGS और इक्लक्स जैसे कंपनीज भी हैं जो मिड कैप नेम्स हैं, लेकिन इन पे भी जो है आज मूवमेंट्स जो है देखने मिल सकती है। इनका जो एक्सपोजर है खासकर की मैन बिल्डिंग सोल्यूशंस के लिए क्विस्ट कॉर्प और इक्लेक्स सर्विस पे जो है निर्धारित रहता है। और सिरमा SGS की बात करें तो एक्सपोर्ट्स खास करके इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में उस पर भी फोकस रहने वाला है। तो ये तो मैंने पूरे एक्सपोजर बता दिया आपको ऑटो स्पेस की, मिड कैप स्पेस की और ओवरऑल लार्ज एक्सपोजर जो इन्फोसिस, TCS, डॉक्टर रेड्डीज लैब, सिप्ला और सन फार्मा है जिन पे जो है पूरी बाजार की नज़र होगी। तो ये अहम स्टॉक्स है और थीम्स है जिस पे आज आपको फोकस होनी चाहिए, जहाँ पे इंडिया और US के ऊपर जो है जो टैरिफ्स आ सकते हैं या ट्रेड की नेगोशिएशन हो सकती है उस पे पूरी बाजार और पूरे ग्लोबल ट्रेड की नज़र रहेगी। बिल्कुल शरद, काफ़ी डीप डाइव रिसर्च किया है आपने और हमने इसकी शुरुआत भी इसी से की, ट्रंप से मुलाकात क्या बनेगी बात। थैंक यू फॉर द एंटायर रिसर्च। सारी की सारी रिसर्च आपने कर बताई। भारतीय बाजार पर भी किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते दिख सकते हैं। सिद्धार्थ जी, आपसे एक फंडामेंटल नज़रिया मैं ज़रूर जानना चाहूँगी इस पर, बिकॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एंड इस इवेंट पर सभी की नज़रें हैं। देखिए, US एंड इंडिया के बायलैटरल टॉक्स, दोनों ही देश की अगर बात करें, एक दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और दूसरी दुनिया की सबसे पुरानी और कह सकते कि सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी US और साथ ही सबसे पुरानी इकोनॉमी इंडिया, दोनों की बायलैटरल टॉक्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई सारे मुद्दों पर इसमें बातचीत भी होने वाली है। डिफेंस, एनर्जी को लेकर सहयोग पर फोकस होगा, टेक्नोलॉजी की तर्ज पर भी सहयोग होने पर फोकस हो सकता है। हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट और इसका इम्पैक्ट आप कैसा देखते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत अहम एक इवेंट है, स्पेशली क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो ट्रंप के कार्यकाल में सबसे पहले एक लार्ज कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए मिल रहे हैं और अच्छी बात यह है कि स्टार्ट ऑफ दी टर्म में ही मिल रहे हैं। तो हमने देखा है कि ऑलरेडी जो इंडियन गवर्नमेंट है दे आर वार्मिंग अप टू व्हाट द ट्रंप वांट्स। तो बजट में पीक कस्टम्स ड्यूटी जो है, इंपोर्ट ड्यूटीज, वो ऑलरेडी 130% से घटाकर 70% कर दिया गया है। न्यूज रिपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि 30 और ऐसे आइटम्स गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर
जो इम्पोर्ट ड्यूटी और भी कम किए जा सकते हैं। तो ये सब जो फैक्टर्स है मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन में डेफिनेटली हेल्प करेगा। जैसा आपने कहा, की फैक्टर्स जो मार्केट ट्रैक करेगा वो है जो ट्रेड पॉलिसीज है, डिफेंस है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो इमिग्रेशन पॉलिसीज है। मुझे लगता है ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। इनमें कहीं पर भी कोई भी सेटलमेंट होती है, कोई भी एग्रीमेंट अनाउंसमेंट अगर हम देखते हैं, तो जैसा हमने कल सुना है कि ट्रम्प के एक की पर्सन ने कहा कि ऑटो और फार्मा पे ये रेसिप्रोकल टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो आज हमने देखा कैसे फार्मा पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है, बिकॉज फार्मा इज वन ऑफ द हायर एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया टू यूएस। सिमिलरली टेक्नोलॉजी एक स्पेस है जहां पर इमिग्रेशन पॉलिसी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। डिफेंस इक्विपमेंट्स प्लस इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड पॉलिसीज, ये ओवरऑल इकोनॉमी पर आगे चलकर, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे अदर एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशलिटी केमिकल्स है, टेक्सटाइल्स है, तो इन सब सेक्टर्स पर इसका काफी बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो डेफिनेटली एक बड़ा इवेंट है और महत्वपूर्ण इवेंट है, और इम्पैक्ट काफी सब सेक्टर्स पर इस पर पड़ने की संभावना है। एब्सोल्युटली, थैंक्स फॉर दैट टेक सिद्धार्थ जी। इस वक्त